हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अंदर अपील के बारे में। देखिए, अपील के अंदर हम लोग जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होती हैं, जो इंफीरियर कोर्ट्स होती हैं, उनके डिसीजन को हायर कोर्ट में या सुपीरियर कोर्ट में चैलेंज करते हैं, यानी लेके जाते हैं। किस लिए लेके जाते हैं? ताकि जो सुपीरियर कोर्ट है, हायर कोर्ट है, वो जो निचली अदालत थी, जो सबॉर्डिनेट कोर्ट थी, वो उसके डिसीजन को या तो सेट असाइड कर दे या तो रिवर्स कर दे। इसी को कहा जाता है अपील। अब देखिए, ये अपील जो है, इसको माना जाता है कि इट इज अ कॉन्टिन्यूएशन ऑफ सूट। यानी जो हम लोग कोर्ट के अंदर सूट फाइल करते हैं, मान लीजिए कि उसके अंदर अपील हो गई, तो माना जाता है कि ये जो सूट है ये अभी भी कॉन्टिन्यू हो रहा है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसे कि हम लोग सूट फाइल कर लेते हैं, अगर हमारे राइट्स का वॉयलेशन होता है तो हम सूट फाइल कर सकते हैं, सिविल का केस फाइल कर सकते हैं अगर हमारे लीगल राइट का वॉयलेशन हुआ है। लेकिन अपील जो होती है ये कोई इनहेरेंट राइट नहीं होती है। यानी जिस तरीके से हम सूट फाइल कर सकते हैं हमारे लीगल राइट के वॉयलेशन होने पे, उस तरीके से हम अपील नहीं फाइल कर सकते हैं कि जस्ट बिकॉज कि हमें सबऑर्डिनेट कोर्ट का डिसीजन सही नहीं लग रहा है। तो ये अपील हम कब फाइल कर सकते हैं? ये अपील एक स्टैट्यूटरी राइट होती है, ना कि इनहेरेंट। यानी अगर लॉ के प्रोविजन में दिया गया होगा कि आप इस जगह पे कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज कर सकते हो अपील के जरिए, तभी आप अपील कर सकते हो, अदरवाइज देयर शैल बी नो अपील। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कुछ अपील से रिलेटेड कुछ बेसिक चीजें हैं। जैसे देखिए, हम लोग आमतौर पे अपना सूट फाइल करते हैं। देखिए, जैसे ये लिखा हुआ है कि सूट फाइल किया गया किसी एक कोर्ट में, तो हम लोग अपना सूट जो है सबसे लोएस्ट ग्रेड की कोर्ट जो होती है उसके अंदर फाइल करते हैं। तो जिस कोर्ट में हम लोग सूट फाइल करते हैं, जो कोर्ट हमारा सूट सबसे पहले एंटरटेन करती है, तो उसे हम लोग कहते हैं कि उस कोर्ट के पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। तो यानी किसी भी केस में, यानी किसी भी सिविल के मामले में आप जिस कोर्ट में सबसे पहले जाके केस फाइल करोगे, तो कहा जाएगा कि उस कोर्ट के पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। तो अगर किसी कोर्ट के पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, वो जो डिक्री पास करेगी तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ओरिजिनल डिक्री। ठीक। अब अगर हमने इसमें अपील करी, तो जो इसमें ऊपरी अदालत होगी उसको हम लोग कहेंगे कि वो ऊपरी अदालत कौन सा ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज कर रही है? अपैलेट ज्यूरिसडिक्शन। इसका ज्यूरिसडिक्शन क्या था? ओरिजिनल, जहां पे आपने सबसे पहले सूट फाइल किया है। अब इसकी जो कोर्ट सुनवाई कर रही है, उस कोर्ट को हम लोग क्या कहेंगे? कौन सा ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज कर रही है? अपैलेट ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है। अब जब इसने इसी डिक्री को, जब यहां पे अपील कर दी गई, जब इसने डिक्री के अंदर कोई भी चेंजेस किया, या इसने जो डिक्री पास करी, इसको हम लोग कहेंगे कि ये अपैलेट डिक्री है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है हु में फाइल एन अपील। कौन अपील फाइल कर सकता है? देखिए, पार्टी टू द सूट, जो भी पार्टी होगी सूट के अंदर, किसी केस के अंदर जो पार्टी होगी, अग्रीव्ड होगी। मान लीजिए हमने आपके अगेंस्ट सूट फाइल करा 1 लाख रुपए की रिकवरी के लिए, कोर्ट ने मेरे फेवर में डिक्री पास कर दिया, तो आप एग्रीव्ड हो गए, आप फाइल कर सकते हो अपील। उसके साथ साथ मान लीजिए कि हमने आपके अगेंस्ट सूट फाइल किया 1 लाख रुपए की रिकवरी के लिए, कोर्ट ने कहा कि नहीं, 50,000 रुपए खाली बन रहा है, 1 लाख नहीं बन रहा है। लेकिन हम तो चाह रहे थे हमें 1 लाख रुपए मिले, कोर्ट ने 50,000 रुपए दिलवाया, तो यहाँ पे हम भी फाइल कर सकते हैं अपील कि हमारा जो पैसा है वो 1 लाख हो, और आप भी फाइल कर सकते हो अपील। ठीक है। तो पार्टी टू द सूट जो एग्रीव्ड है अपील फाइल कर सकती है। उसके अलावा अगर मान लीजिए कि जो पार्टी है डेड हो गई हैं, तो उनके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, उसके अलावा कोई और पर्सन जो अग्रीव्ड पर्सन के थ्रू क्लेम कर रहा है, या मान लीजिए कि अगर कोई माइनर है तो उसका गार्जियन भी अपील फाइल कर सकते हैं। उसके अलावा कोई और पर्सन जो एडवर्सली अफेक्ट हो रहा है वो भी फाइल कर सकता है अपील, लेकिन विद द लीव ऑफ द कोर्ट, यानी कोर्ट की परमिशन, कोर्ट की परमिशन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब आता है टाइप्स ऑफ अपील। कितने तरीके की अपील होती है और कौन कौन सी अपील है? क्योंकि हम लोगों ने जाना था कि अपील तभी करी जा सकती है जब उसको प्रोवाइड किया गया होगा। तो सीपीसी के अंदर ऑलरेडी अपील प्रोवाइड करी गई है। ठीक। अब देखिए, एक चीज यहां पे आने से पहले हम लोग यहां पे और समझ लेते हैं। अब ध्यान रखिएगा कि अपील जो है ये ऑर्डर की भी हो सकती है। सीपीसी में ऑर्डर अलग होता है, डिक्री अलग होती है। तो अपील जो है ऑर्डर की भी हो सकती है और अपील जो है डिक्री की भी हो सकती है। अब यहाँ पे एक पॉइंट जो है फंडामेंटल, जो उसका आपको ध्यान रखिएगा डिफरेंस, कि देखिए आमतौर पे जितनी भी डिक्री होती हैं सब की सब अपीलेबल होती हैं अनलेस बार्ड। अनलेस की सीपीसी के अंदर मना नहीं किया गया होगा तो हर डिक्री अपीलेबल है।
लेकिन ऑर्डर के केस के अंदर उल्टा है। आमतौर पे सारे ऑर्डर्स अपीलेबल नहीं होते हैं, सिर्फ वो ऑर्डर्स अपीलेबल होते हैं जिनको सीपीसी के अंदर प्रोवाइड किया गया है। तो डिग्री के लिए क्या है, सारी डिग्री अपीलेबल है अनलेस की मना किया गया हो कोई स्पेसिफिक डिग्री के लिए, जैसे कंसेंट डिग्री अपीलेबल नहीं है। ऑर्डर के लिए क्या है कि ऑर्डर्स अपीलेबल नहीं होते हैं अनलेस की उनके लिए बताया गया है कि कौन कौन से ऑर्डर्स अपीलेबल हैं। ठीक है, आइए वापिस चलते हैं यहाँ पे। तो अब देखिए, एक अपील बताई गई है, अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री। अब याद करिए, ओरिजिनल डिग्री अभी हम लोगों ने जाना था कि कौन सी कोर्ट पास करेगी, वो कोर्ट जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज कर रही है। अगर वो कोई डिग्री पास करेगी तो वो ओरिजिनल डिग्री कहलाई जाएगी। तो अगर आप उससे उस ओरिजिनल डिग्री की अपील करते हैं, जिसको यहाँ पे फर्स्ट अपील भी कहा गया है, तो इसका प्रोविजन आपको सेक्शन 96 और इसका प्रोसीजर ऑर्डर 41 सीपीसी में प्रोवाइड किया गया है। उसी के अलावा अब अपील फ्रॉम अपैलेट डिग्री। अपील फ्रॉम अपैलेट डिग्री का मतलब, अब याद करिए कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो अपैलेट ज्यूरिसडिक्शन जो कोर्ट एक्सरसाइज कर रहा है, अगर वो कोई डिग्री पास करेगा तो उसे हम लोग अपैलेट डिग्री कहेंगे। तो अब ये कह रहा है अपील फ्रॉम अपैलेट डिग्री, यानी अपील हो चुकी है और उसमें फिर से अपील। तो इसका मतलब हमें पता चला कि ये बात कर रहा है सेकंड अपील की। तो यानी सीपीसी के अंदर सेकंड अपील भी हो सकती है। तो अपील फ्रॉम अपैलेट डिग्री यानी सेकंड अपील, इसके प्रोविजंस 100 से 103 ऑर्डर 42 में इसका प्रोसीजर बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है अपील फ्रॉम ऑर्डर्स। अब देखिए, याद है हमने आपको बताया था कि सारी डिग्री अपीलेबल है अनलेस बार्ड, लेकिन सारे ऑर्डर्स अपीलेबल नहीं है, सिर्फ वही ऑर्डर जिनको बताया गया है। तो कहां बताया गया है, जैसे आप सेक्शन 104 पढ़िए और ऑर्डर 43 पढ़िए, तो आपको पता चल जाएगा कि सीपीसी के अंदर कौन कौन से ऑर्डर्स अपीलेबल हैं। उसके बाद एक और अपील आती है, वो है अपील बाय इंडिजेंट पर्सन। जिस तरीके से एक इंसान गरीब होता है, कोर्ट फीस पे नहीं कर सकता है, तो उसको अपील अगर फाइल करनी है तो उस जगह पे भी वो अपील जो है कंटिन्यू कर सकता है एज एन इंडिजेंट पर्सन। ये अपील बताई गई है ऑर्डर 44 सीपीसी के अंदर। उसी की तरह अपील टू सुप्रीम कोर्ट। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में अपील करना है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट में आपको अपील करना है तो इसका प्रोविजन कहां बताया गया, सेक्शन 109 और ऑर्डर 45। इसके साथ साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 132 और उसके आगे के जो आर्टिकल्स हैं उनके अंदर प्रोवाइड किया। देखिए, अब एक चीज और समझते चलिए इसी के साथ साथ। अब ये जो अपील होती है फ्रॉम ओरिजिनल डिक्रीज, इसके कुछ ग्राउंड्स भी होते हैं कि किस ग्राउंड पे ये अपील हो सकती है। तो इसका ग्राउंड कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट भी हो सकता है, क्वेश्चन ऑफ लॉ भी हो सकता है। अब जब हम लोग अपनी फर्स्ट अपील फाइल करते हैं तो फाइल करने का तरीका क्या होता है, इसके लिए हम लोग एक मेमोरेंडम ऑफ अपील को ड्राफ्ट करते हैं। जैसे प्लेन ड्राफ्ट करी जा रही, उसी तरीके से एक मेमोरेंडम ऑफ अपील जो होती है उसको ड्राफ्ट करते हैं। उसके अंदर हम अपने ग्राउंड्स बताते हैं कि किस ग्राउंड्स पे हम इस अपील को फाइल कर रहे हैं। उसके बाद जो हम सेकंड अपील फाइल करते हैं, याद रखिएगा कि ये जो सेकंड अपील होती है ये कहाँ फाइल होती है, सीपीसी के अंदर बताया गया है कि ये हाई कोर्ट के अंदर फाइल होती है सेकंड अपील। अब ये जो सेकंड अपील है, इसका जो ग्राउंड है फाइल करने का वो क्या है, सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। उसी के साथ साथ जो अपील फाइल होती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसका ग्राउंड क्या बताया गया है, सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब इसके बाद आ रहा है कि कब हम अपील नहीं फाइल कर सकते हैं। तो देखिए, हम लोग कब अपील नहीं फाइल कर सकते हैं, अगर अपील जो है प्रोवाइड ही नहीं करी गई है। हम लोगों ने जनरल रूल क्या पढ़ा था कि वी डोंट हैव इनहेरेंट राइट ऑफ अपील, जस्ट लाइक वी हैव अ राइट टू फाइल अ सूट इफ आवर लीगल राइट्स आर वायलेटेड, बट द सेम इज नॉट द केस विद द अपील, कि जस्ट बिकॉज कि वी फील दैट द लोअर कोर्ट हैज नॉट डिसाइडेड द केस प्रॉपरली, दैट डज नॉट मीन कि वी हैव एन इनहेरेंट राइट ऑफ अपील। तो वी डोंट हैव एन इनहेरेंट राइट ऑफ अपील, इनहेरेंट राइट ऑफ अपील नहीं है हमारे पास। हमारे पास राइट ऑफ अपील कब होगा, जब लॉ की बुक में प्रोवाइड किया गया होगा। जैसे सीपीसी के अंदर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट अपील, सेकंड अपील, तो कब हम लोग नहीं फाइल कर सकते हैं, अगर उसके बारे में कुछ प्रोवाइड ही नहीं किया गया। तो देयर इज नो सच प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ हैविंग अ राइट ऑफ अपील। दूसरा, नो अपील अगेंस्ट कंसेंट डिक्री। अगर मान लीजिए कि पार्टीज की कंसेंट से कोर्ट ने डिक्री पास करी है तो उसमें आप अपील नहीं फाइल कर सकते हैं। इसमें सेक्शन 96 सब सेक्शन 3 का बार लगा हुआ है। उसी के साथ साथ बार ऑन अपील अगेंस्ट प्रिलिमिनरी डिक्री। अगर मान लीजिए कि एक सूट में एक प्रिलिमिनरी डिक्री पास हो गई है और एक फाइनल डिक्री आती है, तो प्रिलिमिनरी डिक्री के अंदर अगर आपने फौरन ही अपील नहीं करा है, बाद में फाइनल डिक्री आ गई, तो अब आप प्रिलिमिनरी डिक्री को चैलेंज नहीं कर सकते हो। उसके बाद चौथा, नो अपील इन पेटी केसेस। कुछ छोटे मामलों में, जैसे मान लीजिए कि कोई कोई केस है जिसके अंदर जो सब्जेक्ट मैटर है उसकी वैल्यू जो है 10,000 रुपए के ऊपर नहीं जा रही है,
कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस के द्वारा कॉग्निजेबल है तो उसमें कोई अपील नहीं हो सकती है। उसी तरीके से अगर कोई सेकंड अपील करने जा रहा है और वहां पे जो सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू है वो 25,000 रुपए के ऊपर नहीं जा रही है तो उसमें भी अपील नहीं हो सकती है। उसी के साथ साथ नॉन अपीलेबल ऑर्डर्स, अगर जो ऑर्डर्स को अपीलेबल नहीं बनाया गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है पावर्स ऑफ अपैलेट कोर्ट, यानी जिस कोर्ट में हमने अपील करा है उसके पास क्या क्या पावर होगी, ये इसके सेक्शन 107 में बताया गया है। क्या क्या पावर्स होंगी आइए देखते हैं। पावर टू डिटरमाइन अ केस फाइनली, एक पावर क्या होगी अपैलेट कोर्ट की कि उसके पास पावर होगी कि वो डिटरमाइन कर सकता है, डिटरमाइन मतलब डिसाइड कर सकता है केस को फाइनली। मान लीजिए कि हमने अपील करी, अब अपैलेट कोर्ट ने केस को देखा और केस को देखने के बाद उसने ये देखा कि इसमें सारे सबूत ऑलरेडी मौजूद हैं, कुछ बचा नहीं है, तो वो अपैलेट कोर्ट चाहे तो उसको फाइनली डिसाइड कर सकती है जिसके अंदर हमने अपील करी है। तो अब ये जो वो डिसाइड करेगी आमतौर पे कब करेगी, जहां पे एविडेंस जो है सफिशिएंट होगा, यानी ऑलरेडी सारा एविडेंस सफिशिएंट है जिसमें जजमेंट प्रोनाउंस किया जा सकता है। तो एक पावर ये होगी अपैलेट कोर्ट की कि वो डिटरमाइन कर सकती है केस फाइनली, सेक्शन 107 1A ऑर्डर 41 रूल 24। दूसरा पावर आइए समझते हैं। दूसरा पावर है पावर टू रिमांड अ केस। रिमांड अ केस का मतलब, रिमांड का मतलब टू सेंड बैक, वापिस भेज देना। किसके पास वापिस भेज देना, जैसे मान लीजिए कि किसी केस में हमने आपके अगेंस्ट सूट फाइल किया, कोर्ट ने अपनी डिक्री पास कर दी, हमने उसमें अपील कर दिया। अब जो अपैलेट कोर्ट है वो वापिस इसी कोर्ट में फिर से भेज सकता है जिसमें हमारा आपका केस चला था। यही मतलब हुआ पावर टू रिमांड अ केस। रिमांड मतलब टू सेंड बैक। लेकिन ये कोर्ट कब करती है, रिमांड जो करती है वो तब करती है कि जैसे मान लीजिए कि ट्रायल कोर्ट ने कोई प्रिलिमिनरी पॉइंट को डिसाइड कर दिया, मेन इशू नहीं डिसाइड किया, प्रिलिमिनरी पॉइंट को डिसाइड कर दिया। अगर उसने कोई प्रिलिमिनरी पॉइंट को डिसाइड किया है तो अपैलेट कोर्ट क्या करेगी, सबसे पहले क्या करेगी, जो डिक्री होगी उसको रिवर्स करेगी। रिवर्स करने के बाद जो है उसको सेंड बैक कर देगी, वापस भेज देगी ट्रायल कोर्ट के पास कि ये तुमने मेन इशू क्यों छोड़े हैं, चलो मेन इशू को डिसाइड करो, तुमने तो प्रिलिमिनरी पॉइंट डिसाइड कर दिया है। ठीक है, ये कहाँ बताया गया है, इसके रूल 23 में। रूल 23 से थोड़ा और वाइड पावर मिल जाता है अपैलेट कोर्ट को कि वो दूसरे मामलों में भी रिमांड कर सकती है। इसके बाद आता है तीसरा पावर, पावर टू फ्रेम इश्यूज। देखिए मान लीजिए कि ट्रायल कोर्ट से कोई इशू नहीं फ्रेम हो पाया, वो इंपॉर्टेंट था, या ट्रायल कोर्ट किसी इंपॉर्टेंट इशू को ट्राई नहीं कर पाई, यानी ट्रायल नहीं चला पाई, तो अपैलेट कोर्ट क्या करेगी, उस इशू को फ्रेम कर देगी कि यार ये हमारे और आपके बीच में बड़ा इंपॉर्टेंट इशू था, उसको फ्रेम करके फिर से ट्रायल कोर्ट के पास भेज देगी कि आप इसको जो है इसको इस पर ट्रायल चलाइए। ठीक है, तो ये मतलब हुआ पावर टू फ्रेम इश्यूज एंड रिफर देम फॉर ट्रायल। यहाँ पे क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा केस ही सेंड बैक किया जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ट्रायल कोर्ट के पास सिर्फ उस इशू को ट्राई करने के लिए भेजा जा रहा है। अब यहाँ पे आता है पावर टू टेक एडिशनल एविडेंस। देखिए आमतौर पे तो अगर हमने आपके अगेंस्ट सूट फाइल किया तो जब सूट हम फाइल करते हैं डिक्री तभी तो आएगी ना जब हम दोनों लोग उसके अंदर सबूत दे चुके होंगे। जब हम लोग सबूत दे चुके होंगे, कोर्ट ने सबूत लिख लिया होगा, तभी तो डिक्री पास होगी उसके अंदर। तो अब सवाल ये उठ रहा है क्या अपैलेट कोर्ट एडिशनल एविडेंस ले सकती है, तो इसका जवाब है नहीं, जनरली एडिशनल एविडेंस नहीं लेती है। लेकिन हाँ कुछ एक्सेप्शनल ग्राउंड्स पे वो एडिशनल एविडेंस ले सकती है। जैसे कि मान लीजिए कि जो ट्रायल कोर्ट थी उसने कोई इंपॉर्टेंट एविडेंस को रिफ्यूज कर दिया लेने से, या मान लीजिए कि जो पार्टी एविडेंस देना चाह रही है वो उसको नॉलेज ही नहीं थी, उसके फादर के नाम पे सेल डीड भी है, उसको नहीं मालूम था, तो अब उस जगह पे वो एडिशनल एविडेंस दे सकती है, या किसी और दूसरे ग्राउंड पे कोर्ट को सही लगता है। इसके अलावा कोर्ट जो है वो डिक्री को मॉडिफाई भी कर सकता है ऑर्डर 41 रूल 33 के अंदर। तो आई होप कि आपको क्लैरिटी आई होगी कि अपील क्या होती है और कितने तरीके की होती है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। हैव अ गुड नाइट।